नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग एंड सपोर्टिंग फॉर कॉलम, ये पूरी सीरीज चल रही थी। ये डिजाइन क्यों बताया जा रहा है दोस्तों, ऑलरेडी मैं रीजन बता चुका हूँ। जो नए इंजीनियर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि आपको बताए गए थे। कैसे लोड कैलकुलेशन करनी है, कैसे ये प्रॉब्लम आती है कि आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा ना, पिलर बनते हैं या फिर पियर्स बनते हैं, जो बड़े बड़े पियर हो गए मेट्रो के, ब्रिज के, उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नॉर्मल आप यदि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में होंगे या फिर जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उसमें भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि आपको डिज़ाइन करके देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यदि देखेंगे तो इस तरह का देखिए, बिल्डिंग में किस तरह की कॉलम को किया जाता है। मल्टीपल लिफ्ट में होते हैं, हैवी कॉलम होते हैं। हैवी कॉलम मीन्स इनकी जो विड्थ होती है वो 1 मीटर के एबव होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, कि आप प्लाई की डिज़ाइन करते हैं, प्लाई के बाद पूरा बैटन डिज़ाइन करते हैं, बैटन के बाद जो बैटन पे सपोर्ट लगाते हैं उसका भी आपको डिजाइन करना पड़ता है, और बैटन के बाद जो सपोर्ट लगाते हैं उसके बाद स्टेजिंग पाइप का कैसे डिजाइन होता है या फिर कितनी आप क्या कैलकुलेशंस करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। अब मैक्सिमम मैं बताता हूँ, यदि साइट पे आप हैं या साइट पे कहीं बड़ी साइट पे आप जाते हैं, तो यदि ये कैलकुलेशंस आपको नहीं आते हैं तो ज़्यादातर केसेस आपने क्या देखे हैं कि इस तरह के कंक्रीट के कॉलम ना आपको जब पंप से करने पे जल्दी होता है, लेकिन जब आप कंक्रीट पूरी फील कर देते हैं तो होता क्या है कि कॉलम में बल्जिंग आ जाती है। वो आपके लैक ऑफ डिजाइन ऑफ शटरिंग या फिर सपोर्ट आप कह लें, उसके लिए होता है। अब रही बात कि हमारे पास जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आप जाके पूरा बीम का बना हुआ है, स्लैब का बना हुआ है, वॉल का बना हुआ है डिजाइन, आप पूरी देख सकते हैं वहां से। साथ ही ये आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी जानकारी है ये वीडियो वहां पे मिलती रहेगी। और जो सीट है, ये डिजाइनिंग के बाद मैं उस सीट को डाल दूंगा वहां पे, जहां से आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, एक जॉब अपडेट्स चैनल क्रिएट किया गया है, जो कि एक्सपीरियंस जितने भी बंदे हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आ रहे हैं उनके लिए वहां पे नोटिफिकेशन डाली जा रही हैं। अब यहां देखिए, शुरुआत से यदि मैं बताऊं, जो नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि क्या कंसिडरेशंस थी। आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, यहां पे कैसे लोड कैलकुलेट किया गया था। प्लाई में कौन सी डिजाइन थी, प्लाई में देखिए बेंडिंग डिजाइन थी, डिफ्लेक्शन था, फिर सीएच चेक था। ये तीनों डिजाइन हो चुकी थी, मींस प्लाई आपकी सेफ थी। अब जो डिजाइन आती है वो किसकी है, डिजाइन ऑफ सेकेंडरी रनर मींस वर्टिकल सोल्जर। अब कहेंगे वर्टिकल सोल्जर क्या है। जो आप प्लाई 2440 बाई 1220 की होती है, उसमें जो बैटन लगाते हैं उस बैटन को ही सेकेंडरी रनर यहाँ पे कंसीडर किया गया है फॉर द कॉलम पर्पस। अब ये सेकेंडरी रनर की स्पेसिंग आपने पहले ही कंसीडर कर रखी है, मीन्स 200 mm। अब जो नए हैं वो उनको कन्फ्यूजन होगी कि ये 200 mm कहाँ से कैसे कंसीडर किया गया है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल से वहां पे बताया गया है। प्लाई की डिजाइन आप वहां से देख लें, और जो नेक्स्ट है वो मैं यहां आपको बता रहा हूं। अब यदि टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो यहां देखिए, ये जो बैटन लगा हुआ है इस बोर्ड में, अब ये बैटन के बीच आपने तो कंसीडर कर लिया कि 200 mm की स्पेसिंग पे इस बैटन को लगा दिया है। अब प्लाई तो आपकी सेफ हो गई थी, मीन्स प्लाई में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैटन में क्या होगा कि इस 200 की स्पेसिंग में आप खड़ा बैटन लगा रहे हैं, तो बैटन को भी तो किसी से सपोर्ट देंगे जो आपका कॉलम को बाइंड करेगा चारों तरफ से, और बाइंड करने के बाद इस बैटन को सपोर्ट देगा, मीन्स ये सेकेंडरी रनर को। अब उसकी जो स्पेसिंग कंसीडर कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये कॉलम है, इसमें आपने खड़े खड़े बैटन लगाए थे प्लाई के बाद। अब इस बैटन को भी सपोर्ट देना पड़ता है, मीन्स ये जो सपोर्ट होगी ये आपकी यहाँ पे 600 मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं एज पर लोड और कैलकुलेशन के हिसाब से, कि यदि आपकी 600 mm पे फेल हो रही होगी तो आपको 600 से कम कंसीडर करना पड़ेगा। और यदि आप देख रहे हैं कि जो लोड की वैल्यू निकलेगी, मीन्स जो आप लोड कैलकुलेशन से स्ट्रेंथ निकालेंगे सेकेंडरी रनर की या फिर प्लाईवुड की, यदि वो काफ़ी कम आ रही है अलाउेबल से, तो आप इस स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। आप स्पेसिंग जितनी कम रखेंगे, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। अब यहाँ मेजरमेंट्स आपको बता दूं कि क्या कंसिडरेशन होगी। अब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रनर
200 अब कहाँ आएंगे, ये क्या है, तो जो 200 पे आपने प्लाई पे लगाया था ये उस चीज़ की 200 की स्पेसिंग है। अब 200 की स्पेसिंग के मीन्स मान लीजिए कि एक बोर्ड में आपने 5 बैटन दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 मीटर बाई 1 मीटर की प्लाई पे आप लोड कैलकुलेट कर रहे थे, 3.86 टन आ रहा था। अब क्या होगा कि आपको इसी लोड को आपको बैटन पे कंसीडर करना पड़ेगा। मीन्स ध्यान दीजिएगा, यहां बैटन 200 की स्पेसिंग पे है तो दोनों साइड की 100 की जो स्ट्रिप तैयार होगी प्लाई की, वो पूरा लोड बैटन बियर करेगा। यदि आप वहां से नहीं समझ पाए तो यहां देख लीजिए, एक प्लाई पे मान लीजिए जो भी लोड आएगा उसमें बैटन आपने 200 की स्पेसिंग पे दिया है, तो जो दोनों साइड की मीन्स एक बैटन के 100 एक तरफ और 100 दूसरी तरफ, ये दोनों का जो पैच बनेगा मीन्स जो प्लाई की स्ट्रिप आएगी उसी का लोड वो बैटन बियर करेगा। तब वो लोड के लिए आपने क्या किया, पर मीटर स्क्वायर में लोड निकाल रखा था आपने, जो स्पेसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.772 टन पर मीटर आएगा। मीन्स जो बैटन आपका आएगा वो 0.772 टन पर मीटर का यूडीएल रजिस्ट करेगा या उस पर लोड आएगा। अब इस लोड के रिगार्डिंग आपको क्या चीज़ें निकालनी है, सेम वही चीज़ें निकालनी है। कैसे चेकिंग होगी, क्या कंसिडरेशन है, देख लीजिए। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब अपन 12 मीन्स 50 इंटू 75 का बैटन है, तो आप निश्चित है कि D को 75 रखेंगे और जो B होगी वो 50 रहेगी। डेप्थ क्यों ज़्यादा रखनी है दोस्तों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा मिलेगा इसलिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इससे निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये आई, उसके बाद सेक्शन जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू ये आएगी। अब देखिए विड्थ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको 50 बताया, यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में सारी वैल्यू लिखी हुई है। डेप्थ जो है 7.5 सेंटीमीटर है। इसी हिसाब से जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका वो 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बात आती है कंसिडरेशन, आपकी क्या कंसिडरिंग है, मैक्सिमम स्पेन ऑफ सेकेंडरी रनर L मीन्स जो सेकेंडरी रनर को आप सपोर्ट देंगे वो आप किसी भी चीज से दे रहे हो, भले वॉलर हो या चैनल हो, उसके बीच की स्पेसिंग यहाँ पे 600 कंसीडर की है। अब देखिए बोर्ड मेकिंग बैटन, कंफ्यूज मत होइएगा, बोर्ड मेकिंग बैटन 200 की स्पेसिंग पे और जो बैटन को सपोर्ट देंगे वो 600 की स्पेसिंग कंसीडर की है यहाँ पे। अब इस 600 के लिए बाकी सारी चीजें चलेंगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि पहला जो बेंडिंग चेक होगा मीन्स सेकेंडरी रनर का बेंडिंग चेक, बेंडिंग मोमेंट निकाला गया है। बेंडिंग मोमेंट ये ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड है दोस्तों एक्सेल में, इसलिए ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ रही है, 0.035 टन मीटर आएगा। अब कैसे आएगा कि लोड आपने जो अभी निकाला बैटन पे 0.772 टन पर मीटर आ रहा है, इसको लेंथ यहाँ पे कितनी आपने जो कंसीडर की है मीन्स 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0.05 टन मीटर आई है। अब बेंडिंग मोमेंट तो आपका निकल गया, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा, आपको भी पता है कि यदि आप बेंडिंग मोमेंट में सेक्शन मॉडुलस का डिवाइड कर दें तो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस निकल जाएगी। अब जो आपने वैल्यू निकाली थी मींस बेंडिंग मोमेंट की, इसमें जो सेक्शन मॉडुलस था उससे आपने डिवाइड दे दिया। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कितनी थी, यहां देखिए 46.875 सेंटीमीटर क्यूब थी, और जो टन और मीटर में वैल्यू है उसको आपने केजी और सेंटीमीटर में चेंज किया तो जो वैल्यू आती है 74.10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। अब जो अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है ये फिर सेम कोड में बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडरेशन की गई है, आपने देखा हुआ है कि IS कोड 8831994 के हिसाब से जो बेंडिंग ऑफ टिम्बर होती है ग्रुप बी की, उसकी स्ट्रेंथ 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इस कारण आपने ये दोनों को कंपेयर किया, मीन्स जो आपका लोड आ रहा था उस लोड के लिए जो बैटन था वो 74.10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बेंडिंग स्ट्रेस बियर कर सकता है। अब देखिए वो एक्चुअल बियर कितना कर सकता है, 120, और जो आपको वैल्यू कितनी आई है 74.10 मीन्स 120 से कम है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। इसलिए वर्टिकल सेकेंडरी रनर इज सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल वॉलर एट 600 सेंटर बाय सेंटर इज सेफ नाउ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट जो होने वाली है बाकी जो चेक्स हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।